मसीह ने हमारे लिए दुख सहा और हमारे सम्मुख एक आदर्श रखा ताकि हम उनके चरण चिन्हों पर चल सकें। आइए हम अपनी आज की आराधना की शुरुआत में मिलकर गीत गाएंगे। गीत नंबर 97, तू मसीह हमारी खातिर बयाबान में रहा था। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसकी आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी अब है और सदा जीवन। आमीन। हे सर्वसामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। सेक्शन 3, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से घुटने टेक कर या बैठकर अपने पापों को स्वीकार करें, साथ साथ प्रार्थना करेंगे। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, हमारे सब पापों को क्षमा कर उनसे हमें छुटकारा दे, सब भले कामों में हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम सबको परिपूर्ण करें। आमीन। ये समय होगा कि हम पुराने नियम से पाठ को सुनेंगे। प्रभु के नाम में आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आइए निकाल लीजिए मेरे साथ निर्गमन की पुस्तक, उसका 33वां अध्याय, उसकी 17वीं आयत से 23वीं आयत तक। निर्गमन की पुस्तक, उसका 33वां अध्याय, उसकी 17वीं आयत से 23वीं आयत तक। यहाँ प्रभु का वचन इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसकी तू चर्चा तूने की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे,
उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा का नाम का प्रचार करूंगा, और जिस प्रकार मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी प्रकार अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरा मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरा मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन ना मिलेगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भजन संहिता के उत्तरवादी पाठ के लिए हम सब खड़े हो जाएंगे। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। भजन संहिता के उत्तरवादी पाठ के लिए मेरे साथ निकाल ले भजन संहिता 99 उसका पहले से लेकर 9 तक। साम 99 उसका फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। एक आयत मैं पढ़ूंगा, एक आयत आप पढ़ेंगे और आखिरी आयत हम साथ साथ पढ़ेंगे। यहोवा राजा हुआ, देश देश के लोग कांप उठे, वह करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। यहोवा शिवमान का महान है और वह देश देश के लोगों को प्रदान है। वे तेरे महान और भययोग्य नाम का धन्यवाद करें, वह तो पवित्र है। राजा के सामर्थ्य न्याय मैंने लिख दिया और तू ही सच्ची सत्य की है, न्याय और धर्म की याकूब की है। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, वह पवित्र है। उसके याजकों के मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों के सामूल को लोग पुकारते हैं और वो सुन लेगा। वह बादल के खंभे में होकर उनसे बातें करता था और वह उसकी चित्तानियों और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे। तू उनके सुन लेता और उनके कामों को पलट लेने का तो भी क्षमा करने के लिए परमेश्वर था। आखिरी आदम साथ साथ पढ़ेंगे। हमारे परमेश्वर और उसके पवित्र नाम को दंडित करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगांत होती रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। नए नियम के पाठ के लिए आप सभी मेरे साथ निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसके 28 पद से लेकर उसके 36वें पद तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसके 28 से 36वें पद तक। यहाँ परमेश्वर का जीवित और सामर्थ्य वचन यूं कहता है, इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। और देखो, मूसा और एलिया ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे और जब अच्छी तरह से सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन 2 पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा।
जब वे उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है। अतः हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह जानता न था कि क्या कह रहा है। वह यह कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया, और जब वे उस बादल से घिरने लगे तो डर गए। तब उस बादल में से ये शब्द निकला, यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। ये शब्द होते ही यीशु अकेले पाया गया और वे चुप रहे, और जो कुछ देखा था उसकी कोई बात उन दिनों में किसी से ना कही। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और अपने विश्वास को प्रकट करेंगे। प्रश्न संख्या 8 सेक्शन 12 प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए, पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र समलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रभु आपके साथ हो और आपके आत्मा। आइए हम प्रार्थना करें, कृपया बैठ जाएं। ठीक है। पर निवेदन, हे प्रभु, अपने आत्मा की शक्ति से हमें प्राण फूंक दीजिए। न्याय और स्वतंत्रता को फैलाने के लिए हमारी सहायता कीजिए। दरिद्रों और दलितों के प्रति अपना प्रेम हमें उत्पन्न कीजिए। वर दीजिए कि हमारे देश में एकता और मेल मिलाप बना रहे। जिनको अधिकार प्राप्त है उनका अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कीजिए। हे प्रभु, अपने लोगों को आशीष दीजिए। आज हम पुनरुत्थान पर्व के पूर्व चौथा रविवार मना रहे हैं। आज की विशेष कॉलेक्ट, आइए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु के दुख भोग के पूर्व पवित्र पर्वत पर उनकी महिमा प्रकट की। वर दीजिए कि हम आपके पुत्र के वचन को सच्चाई से सुनें और उसके अनुसार आचरण करें, ताकि उनके कदमों पर चलते हुए हम उनकी शाश्वत महिमा में सहभागी हों। उन्हीं के द्वारा जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आइए हम परमेश्वर की हमद और सिताइश में मिलकर एक और गीत गाएंगे। गीत नंबर 112। गीत नंबर 112, छोड़ना मुझे प्यारे यीशु। और इसी गीत के बाद हम स्तुति आराधना में प्रवेश करेंगे और फिर आज के वचन को सुनेंगे। गीत नंबर 112।
और एकत्रित किया कि हम उसकी हम तो सिताइश कर पाएँ और उसका धन्यवाद दे सके। अपने हाथों को उठाएं और अपनी आवाज़ों को खोलें ताकि हम उसका धन्यवाद कर सके। जैसे कि लिखा है भजन संहिता 29 में, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। तो आइए हम अपने पूरे मन से परमेश्वर को धन्यवाद दें, अपने मनों को खोलें और अपनी सारी चिंताएं प्रभु पर डालें। धन्यवाद
परमेश्वर हम यहाँ पे इकट्ठा है पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर कि हम यहाँ से कुछ सीख के जाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हमारे मनों को बदलिए पिता परमेश्वर। हम आपके साथ यहाँ पिता परमेश्वर, यहाँ से आपके साथ जाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो भी हम आगे सीखते हैं पिता परमेश्वर, उसको ग्रहण करने वाले हो सके पिता परमेश्वर अपने जीवन में पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर जो देश प्रदेश पिता परमेश्वर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पिता परमेश्वर, कहीं कहीं पिता परमेश्वर हमें पता भी नहीं है पिता परमेश्वर, उस पर अपना चंगाई बना हाथ रखिए पिता परमेश्वर। वहाँ पे अपने नाम की शांति प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वहाँ पे सब ठीक होने पाए पिता परमेश्वर। जैसे हम यहाँ पे खड़े होकर पिता परमेश्वर आपकी हम तो सताइश कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति प्रशंसा कर रहे हैं पिता परमेश्वर, वहाँ पर भी पिता परमेश्वर आपके नाम की शांति होने पाए पिता परमेश्वर, और आपके नाम की हम तो सताइश होने पाए पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर जो लोग बीमार है पिता परमेश्वर, कैंसर से पीड़ित है पिता परमेश्वर, ट्यूमर से पीड़ित है पिता परमेश्वर, हमें नहीं पता पिता परमेश्वर कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां पिता परमेश्वर, जिसके हमें नाम भी नहीं पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर उनको सारी चीजों से चंगा करिए पिता परमेश्वर, हर एक चीज उनके ऊपर से हटाइए पिता परमेश्वर, हर शैतानी ताकत को पिता परमेश्वर उससे दूर करिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर की वो बीमारी वो परेशानियां पिता परमेश्वर आपके नाम से दूर भागने पाए पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर जो लोग बेघर हो गए अपने घरों से पिता परमेश्वर, जहाँ पर पिता परमेश्वर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है पिता परमेश्वर, हमें नहीं पता पिता परमेश्वर, पर आपके निकट है पिता परमेश्वर वो लोग, आप भली बात ही जानते हैं पिता परमेश्वर कि वो कहाँ है, कैसे हैं, क्या नहीं है पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर आपने जैसे हमें इतनी अच्छी लाइफ दी है पिता परमेश्वर, उनको भी दीजिए पिता परमेश्वर, उनको रहने के लिए पिता परमेश्वर घर दीजिए, सर छुपाने के लिए छत दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर जैसे आज हम यहाँ पर खड़े हैं पिता परमेश्वर, वो भी आपके नाम की गवाही देने वाले हो सके पिता परमेश्वर कि आपने उनके जीवनों में कार्य करें पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर हम सारी चीजों को पिता परमेश्वर धन्यवाद आपको देने पाए पिता परमेश्वर, हमें नहीं पता होता पिता परमेश्वर हमें कब क्या हो जाए पिता परमेश्वर, पर आप हमें जिंदा रखते हैं पिता परमेश्वर, संभालते हैं पिता परमेश्वर, हाथ पकड़ के पिता परमेश्वर हर जगह ले जाते हैं पिता परमेश्वर। आप अपने हमारे चारों तरफ पिता परमेश्वर पाक फरिश्तों का बाड़ा बांधते हैं पिता परमेश्वर कि हम जहाँ पर भी जाएं पिता परमेश्वर आप हमारे साथ जाते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर की यहाँ पर सही सलामत सब लोग यहाँ पर पहुँचने पाए पिता परमेश्वर, सबके साथ हुए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हम आपको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी देने पाए पिता परमेश्वर। हम आज यहाँ पर अपने अपने जीवनों में पिता परमेश्वर व्यस्त हो जाते हैं पिता परमेश्वर, और आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं पिता परमेश्वर, जबकि आप हमारा इंतजार करते हैं पिता परमेश्वर दिन खत्म होने तक भी कि अब हम आपके पास आएंगे पिता परमेश्वर, पर हम आपके पास नहीं आते हैं पिता परमेश्वर। तो होने दीजिए पिता परमेश्वर हम यहाँ से जब जाए हम अपने मनों को बदलने वाले हो सके पिता परमेश्वर, हमारे मन बदलने वाले हो सके, हमारा दिल बदलने वाला हो सके पिता परमेश्वर, कि हम यहाँ से जाए पिता परमेश्वर तो आपको साथ देकर जाए, आपको अपना प्रथम स्थान देने वाले हो सके पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर Psalm 121 में लिखा है पिता परमेश्वर, मैं अपनी आंखें पर आप पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलती है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। सच में पिता परमेश्वर हमें सहायता सिर्फ आपकी ओर से मिलती है पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ रहते हैं पिता परमेश्वर, इस पूरी दिनचर्या में हमें संभालते हैं पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देने वाले हो सके हर एक मिनट में पिता परमेश्वर, जब हम यहाँ से घर भी जाते हैं पिता परमेश्वर तो आपको धन्यवाद देने वाले हो सके पिता परमेश्वर, कि हम यहाँ से वहाँ तक पिता परमेश्वर सही सलामत से गए पिता परमेश्वर, आपने हमें संभाला पिता परमेश्वर। हम छोटी से छोटी चीज़ों में आपको धन्यवाद देने वाले हो सके पिता परमेश्वर, सारी चीज़ों को पिता परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने
को जो आपने पिता का इस पृथ्वी पर स्थापित किया, उस राज्य का जिसका प्रभु परमेश्वर आपने प्रभु परमेश्वर जिसकी शुरुआत क्रूस के उस मृत्यु से की, प्रभु परमेश्वर जिसकी अनंतता प्रभु परमेश्वर आपने उस खाली कब्र में रखी, प्रभु होने पाए कि प्रभु हम उस राज्य में निरंतर आपको आमंत्रित करते रहें और ये गाते रहें, ये कहते रहें, तू राज करे, तू राज करे। प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं क्योंकि आप विजयी राजा हैं। हम आपके सम्मुख आते हैं क्योंकि आप प्रभु परमेश्वर जीवित परमेश्वर हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि सच में प्रभु परमेश्वर जैसे आपने मानव रूप को धारण किया और प्रभु परमेश्वर हम में से प्रत्येक को प्रभु परमेश्वर एक उदाहरण दिखाया, ताकि प्रभु परमेश्वर उस मानव रूप में होकर भी प्रभु परमेश्वर जब आप प्रभु परमेश्वर परमेश्वर के सामर्थ्य के कामों को करते थे तो प्रभु होने पाए हम भी अपने मानव रूप में अपनी कमजोरियों से उठकर प्रभु परमेश्वर आपको प्रभु परमेश्वर जगह देने वाले हो सके। होने पाए प्रभु परमेश्वर जैसे आपकी महिमा मानवता में प्रभु परमेश्वर संपूर्ण की गई, वैसे ही प्रभु परमेश्वर हमारे जीवनों में भी आपकी महिमा हमारी मानवता में पूर्ण की जाए। प्रभु हम सब आपके सम्मुख आते हैं, आज के वचन के समय को आपके हाथों में देते हैं। आपकी आत्मा की अगुवाई हमारे हृदयों को, हमारे जबानों को, हमारे कानों को प्रभु परमेश्वर आपके सम्मुख प्रभु परमेश्वर इस प्रकार से एकत्र करें कि प्रभु परमेश्वर जबान, कान और हृदय प्रभु आप में महसूस हो और आपका वचन प्रभावशाली बन सके। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। जमाए बेमानी से बैठ जाए। परमेश्वर का धन्यवाद आज के इस दिन के लिए, और हम परमेश्वर के सम्मुख आज पुनरुत्थान पर्व के पूर्व चौथा रविवार मना रहे हैं, और आज का विषय जो हमारी कलीसियाई मनन चिंतन के लिए लिया गया है वो है परमेश्वर की सच्ची महिमा प्रभु यीशु की मानवता में प्रकट हुई। प्रभु यीशु की मानवता में परमेश्वर की सच्ची महिमा manifested in the humanity of Jesus। हम जब परमेश्वर की महिमा की बातचीत करते हैं तो हम ये समझते हैं कि ये ऐसा कार्य है जो परमेश्वर जो पवित्र है उसके सम्मुख से उन लोगों के जीवनों में आता है जिन लोगों ने अपने जीवनों में बहुत तैयारी पाई है, और एक प्रकार से कह दें तो अपने आप को पवित्र किया है परमेश्वर के सम्मुख, उसके उस चाल चलन में, उसकी उस आज्ञाकारिता में, कि परमेश्वर की महिमा वो प्राप्त कर सके। और हम सब जानते हैं कि हम सब ने परमेश्वर की वो महिमा वचन में अनेक जगहों पर देखी है, अनेक जगहों पर। अगर आप देखें तो परमेश्वर की महिमा मेरे को और आपको सृष्टि में दिखाई देती है। हा? कभी आप अभी कुछ समय बाद पहाड़ों पे घूमने जाएंगे, हम लोग नॉर्थ इंडिया के लोग फेमस है कि हम लोग गर्मियों के समय में पहाड़ों की ओर जाते हैं। आप उन विशाल पहाड़ों को देखिए, उन झरनों को देखिए, उन सब सृष्टि की उन नायाब चीजों को देखिए तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर कितना महान है और उसकी महिमा उसकी उस सृष्टि में प्रकट की जाती है। और सही मायने में अगर हम सोचें तो हमने इस सृष्टि के बहुत कम अंश को देखा है। हमने इस सृष्टि के बहुत कम अंश को देखा है। बहुत सारे वंडर्स जो परमेश्वर ने सृष्टि में बनाए हैं शायद हमने टीवी पर जरूर देखे हो, अपने आंखों से उसको साक्षात नहीं देखा है। तो उसकी महिमा सृष्टि में प्रकट होती है और उसकी महिमा लोगों में भी प्रकट होती है, क्योंकि सृष्टि को बनाने के बाद उसने क्या किया? उसने मनुष्य बनाया और अपनी महिमा को उस मनुष्य में प्रकट किया। और हम देखते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल, और आज विशेष रूप से
मूसा का एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है पुराने नियम की पुस्तक से, पुराने नियम की पुस्तक यानी निर्गमन की पुस्तक से। और हम देखते हैं वहां पर कि परमेश्वर की उपस्थिति या उसके दर्शन का मूसा अभिलाषी होता है और परमेश्वर मूसा पर अपने आप को जाहिर करता है। निर्गमन उसका 33वां अध्याय उसकी 17वीं आयत से और उसकी 23वीं आयत तक। जरूर है कि मूसा उसके चेहरे को नहीं देख पाया पर उसकी पीठ को वो देख पाया। और अगर आप देखें तो उसके बाद जब वो पर्वत से उतरता है तो उसके खुद के चेहरे पे ऐसा नूर था कि उसको अपना चेहरा ढांप कर रखना पड़ा। हम सब इस बात को जानते हैं। जो परमेश्वर की महिमा है वो लोगों में भी प्रकट होती है और यहां उदाहरण देखते हैं मूसा में। फिर परमेश्वर की महिमा परिस्थितियों में और वस्तुओं में देखने को हमें मिलती है। अलग अलग परिस्थितियां जो पुराने नियम में मेरे को और आपको मिली, अलग अलग वो चीजें जिनमें परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया, हमें वो देखने को मिलती है। फिर परमेश्वर की महिमा चमत्कारों में देखने को मिलती है। परमेश्वर ने अनेक चमत्कार किए पुराने नियम में अपने लोगों के द्वारा, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, चेलों के द्वारा। और वो चमत्कार एक स्टैंड आउट थे या एक प्रकार से बिल्कुल अलग थे, उभरे हुए थे, जो रिकॉर्ड किए गए और जिनके विषय में ये देखा और समझा गया कि परमेश्वर की महिमा वहां पर प्रकट हुई। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां चंगाइयां हुई और बहुत सारे ऐसे चमत्कार हुए और परमेश्वर की महिमा प्रकट की गई। फिर हम परमेश्वर की महिमा प्रभु यीशु यानी ह्यूमन जीसस, मानव यीशु में देखते हैं। आज क्योंकि हम इस पर ध्यान दे रहे हैं तो हमारे लिए आवश्यक है और आज का पूरा फोकस इस बात पर है कि प्रभु यीशु की मानवता कितनी महत्वपूर्ण है और कैसे प्रभु यीशु की मानवता में परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया। और इसलिए मेरे को और आपको समझना पड़ेगा कि जब मेरे को और आपको परमेश्वर ने प्रभु यीशु में उस महिमा को दिखाया तो ये कोई अचरज करने वाली बात नहीं है कि परमेश्वर की महिमा मानव में प्रकट हो सकती है, मनुष्यों में प्रकट हो सकती है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आप कहेंगे बार बार पादी साहब इस बात को कहते हैं, सबसे पहले परमेश्वर ने सृष्टि में मनुष्यों को अपना स्वरूप दिया। उसका जो स्वरूप उसने दिया वही उसकी महिमा को मनुष्यों में निरंतर प्रकट करता है। निरंतर मैं और आप चलते फिरते हैं इस मिट्टी के पात्र में होकर, ये परमेश्वर की महिमा है। चाहे इसको हम जहन में विचारें चाहे ना विचारें, चाहे इसको रियलाइज करें चाहे ना करें, ये परमेश्वर की महिमा है जहां उसने अपना स्वरूप दिया और अपनी महिमा को मेरे और आपके साथ शेयर कर दिया। और उसके बाद आप देखिए जब हमसे खामी हुई तो फिर क्या होता है? गॉड बिकेम फ्लैश। यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसकी 14वीं आयत, वचन देहधारी हुआ यानी देह को धारण करता है। और अब लूका की इंजील में उसके 9वें अध्याय में हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर की महिमा बड़े प्रकट रूप में, बहुत उभरे हुए रूप में प्रभु यीशु में या मानव यीशु में मेरे को और आपको देखने को मिल रही है। इट इज गेटिंग मैनिफेस्टेड देयर। और वो प्रकटीकरण जो है उसको आज मैं और आप स्मरण कर रहे हैं, जहां प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ पर है जहां उनका रूपांतर हुआ। अब उस महिमा को हम देखेंगे जो परमेश्वर की महिमा मानव यीशु में प्रकट होती है। सबसे पहले, इससे पहले कि हम उस रूपांतर पर जाएं, मेरे को और आपको यह देखना होगा कि
प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में, प्रभु यीशु मसीह के उस ज्ञान में भी परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। कोई निकाल ले मेरे साथ मत्ती उसका 7वां अध्याय और उसकी 28 से 29 आयत, जोर से पढ़ दीजिएगा। जी 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 जी, ये वो समय है जहां पहाड़ी उपदेश खत्म हुआ है ना। पहाड़ी उपदेश मत्ती की इंजील में ये खत्म हुआ है 5, 6, 7 और 7वें अध्याय की ये आखिरी आयत है। आखिरी आयत में जब ये 3 अध्याय में प्रभु पहाड़ी उपदेश दे चुका और एक प्रकार से अपने वचनों के जरिए से लोगों से बातचीत कर चुका, तो उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट वहां पर लिखा हुआ है, एक सोच लोगों का लिखा हुआ है जो ये कह रहा है कि जब प्रभु ये बातें कर चुका तो लोग उससे चकित हो रहे थे, क्योंकि वो शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। सो उसकी विजडम और उसकी अथॉरिटी, उसका ज्ञान और उसका अधिकार, ये परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर रहा था कि उसके शब्द मात्र में परमेश्वर की उपस्थिति थी और वो अधिकार लोगों को देखने को मिल रहा था। और ऐसे ही नहीं, प्रभु में यीशु मसीह की फैन फॉलोइंग उस समय हो गई। लोग यूं ही उसके पीछे नहीं होने लगे। उसके वो शब्द, उसकी वो शिक्षा, उसके वो दृष्टांत जो उन समय के शास्त्रियों और रब्बियों से कहीं हटकर थे, और वो अधिकार जिससे वो सिखाता था, ये परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर रहा था। फिर दूसरा, इससे पहले कि हम रूपांतर पर जाएं, एक और जगह परमेश्वर की महिमा प्रभु यीशु मसीह में या कह लें मानव यीशु में प्रकट हो रही है, वो है उसके चिन्ह और उसके चमत्कार, साइंस एंड वंडर्स। और इस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह और ज्यादा फेमस थे। लोग भीड़ की भीड़ आया करती थी उनके पास, ताकि क्या है, ताकि वो उन पर हाथ रखे, वो चंगे हो जाए, ताकि वो उनको परमेश्वर की महिमा दिखा सके, ये बता सके कि परमेश्वर की महिमा उसमें है, वो सामर्थ उसमें है, और उसके जरिए से रोगियों पर जब वो हाथ रखता है तो वो चंगे हो जाते हैं। और कुछ लोग सिर्फ चमत्कार भी देखने आ रहे थे, कुछ लोग तो एक पर्पस से आ रहे थे कि उनके पास बीमारी थी, चंगाई को प्राप्त करने आते, पर कुछ लोग सिर्फ इसलिए आ रहे थे कि चमत्कारों को देखें। पर वहां पर भी वो उस यीशु की महिमा को जो परमेश्वर के द्वारा प्रकट हो रही थी देख रहे थे। अब इसके बाद हम आते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय पर और उसकी 28 से उसकी 36 आयत पर, जहां हम अब परमेश्वर की महिमा को रूपांतर के रूप में देख रहे हैं, मानव यीशु का रूपांतर। और जब ये सारा वाकया रिकॉर्ड किया गया तो आप देखिए कि लूका उसके 9वें अध्याय के 28वीं आयत में आयत कैसे शुरू हो रही है। इन बातों के कोई 8 दिन बाद वो पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। और जब बिब्लिकल टेक्स्ट में आप ऐसी बातों को देखें जहां शुरुआत की बात का कोई कनेक्शन है, तो समझ लीजिएगा कि इस वाक्य से उस बात का संपूर्ण कनेक्शन। यहां वो कह रहा है कि इन बातों के कोई 8 दिन बाद, यह भी कह सकता था लिखने वाला 8 दिन बाद, तो हम नहीं सोचते कि ऊपर क्या लिखा हुआ है। अब आप देखिए वो क्यों कह रहा है, क्योंकि रूपांतर से वो दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। और वो दोनों बातें हैं क्या क्या? 22वीं आयत, 9वें अध्याय की 22वीं आयत से लेकर उसकी पूरी 22वीं आयत जो है वो प्रभु यीशु मसीह की वो भविष्यवाणी है जहां
वो अपने मृत्यु के विषय में बातचीत कर रहे हैं। He is foretelling about his death. अपने मृत्यु के विषय में बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद 23वीं आयत से लेकर 27वीं आयत को अगर आप देखें तो वो अपने पीछे आने के लिए आमंत्रण दे रहे हैं और उस आमंत्रण में एक वाक्य वो बोल रहे हैं जहां वो ये कह रहे हैं, तू अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। बहुत फेमस आयत है ना, हम सब इस बात को सुनते और पढ़ते हैं। अपना क्रूस उठा मेरे पीछे हो ले। इन दोनों बातों को अभी अपने संज्ञान में रखिएगा। अब हम रूपांतर की ओर बढ़ते हैं 29वीं आयत से। अब क्या हो रहा है वहां पर? जैसे ही वो पहाड़ पर गया, मैं और आप देखते हैं, वचन बताता है कि उसका जो रूप है वो बदल गया और उसके वस्त्र भी श्वेत होकर चमकने लगे। उसके वस्त्र भी श्वेत होकर चमकने लगे। यानी परमेश्वर की सामर्थ्य बड़ी प्रबलता से उसके ऊपर उतरी और उस परमेश्वर की सामर्थ्य को चेले देखने पा रहे थे। पतरस, यूहन्ना और याकूब, जिन्होंने इस बात को रिकॉर्ड करा, वो उस रूपांतर को देख रहे हैं। और उस रूपांतर में हो क्या रहा है? दूसरा, एलिया और मूसा, दो लोग वहां पर उनको दिखाई दिए। अब ये दो लोग ही क्यों वहां पर मौजूद हैं? आप देखिए, मूसा के लिए अभी हमने पढ़ा, कौन था वो व्यक्ति जिसने परमेश्वर का दर्शन पाया ना, वो व्यक्ति जिसने परमेश्वर का दर्शन पाया। अब मेरे साथ निकालिए पहला राजा, उसका 19वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत से लेकर उसकी 18वीं आयत तक। यह हिस्सा आप घर पर जाके पढ़िएगा और इस हिस्से में आप ध्यान कीजिएगा कि परमेश्वर जिस प्रकार से उसने मूसा पर अपने आप को प्रकट किया, उसी प्रकार से एलिया पर वो अपने आप को प्रकट करता है। आप देखिए वहां क्या लिखा हुआ। उसने कहा, 11वीं आयत, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। ये दूत उससे बोल रहा है। और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी उस भूकंप में ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चादर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, जैसा परमेश्वर उससे बातचीत कर रहा है। ठीक उसी तरह जैसे मूसा के सम्मुख परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, एलिया के सामने भी परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। और ये दो व्यक्ति जिन पर इस प्रबलता से परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, ये दोनों व्यक्ति परमेश्वर के उस पुत्र के सम्मुख खड़े हैं और उससे कुछ बातें कर रहे हैं। अब उनके बातों का कंटेंट क्या है, इसको देखने की जरूरत है। और ये महिमा, और देखो मूसा और एलिया, ये दो पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके, बोलिए, उसके आगे क्या लिखा है? उसके मरने की चर्चा कर रहे थे। एक बात पूरी हो गई जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए कही कुछ समय पहले, 8 दिन पहले ना, उसके मरने की चर्चा करने लगी। वो वहां इसलिए नहीं आए हैं कि प्रभु यीशु मसीह को ग्लोरीफाई करें, जरूर है वो कर रहे हैं, पर उस ग्लोरिफिकेशन के साथ एक पर्पस और वहां पर मौजूद है कि वो उसके मृत्यु की चर्चा वहां पर कर रहे थे, उसके मृत्यु की चर्चा कर रहे थे और उसको उस विषय में बता रहे थे। आगे देखिए क्या होता है। अब हम वो मानव रूप देखते हैं, किसका? चेलों का, जो क्या कर रहे थे? कह रहे थे प्रभु 3 मंडप बना ले। पर फिर क्या होता है? बादल आता है और
उसमें से परमेश्वर की आवाज आती है। अब उस आवाज को देखिए, वहां क्या लिखा हुआ है। तब उस बादल में से ये शब्द निकला, 35वीं आयत, यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। क्या कहा था उसने अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी के बाद? अपना क्रूस उठाओ, मेरे पीछे हो लो। अपना क्रूस उठाओ, मेरे पीछे हो। ये जो महिमा हम देख रहे हैं, ये प्रभु यीशु मसीह की महिमा क्यों हो रही है? क्योंकि परमेश्वर ने उसको अपना चुना हुआ और अपना पुत्र होकर यहां वो उसका इकरार कर रहा है, उसके विषय में वो गवाही दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो पुत्र आगे एक कार्य करने जा रहा है, वो कार्य जो मुश्किलों भरा है, वो कार्य जिसकी महिमा के पीछे चेले दौड़ रहे थे ना। एक कहता दाएं और बाएं बैठ जाओ ना, एक की मां आती है, एक को दाएं और एक को बाएं बिठाने के लिए, ठीक है। और एक कहता है कि किसी प्रकार से मैं क्या बन जाऊं, जब उसका राज जाए तो उसमें खजांची बन जाऊं। एक सोचता है जब उसका राज जाए तो मैं क्या बनूं, पतरस, कि मैं उसका अधिकारी बन जाऊंगा। क्योंकि पतरस के लिए बोला, हे पतरस, मैं तुझ पर, तो चट्टान पर अपनी कलीसिया को स्थापित करूंगा। ये सारे लोग उस अधिकार को या उस महिमा की ओर अपने चित्त को लगाए हुए हैं, पर ये नहीं समझ रहे हैं कि यह अधिकार मृत्यु के बाद प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त हो। सोचिए, पतरस को चट्टान बनने का अधिकार और उस व्यक्ति बनने का अधिकार जिस पर कलीसिया स्थापित हो रही है, कब हुआ? प्रभु यीशु मसीह के जीवित रहते या प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद? उसके मरने के बाद, उसके बलिदान के बाद, उसके उस पुनरुत्थान के बाद। अगर चेलों को 12 गोत्रों पर अधिकारी नियुक्त करा गया तो कब किया गया? उसकी मृत्यु के बाद और उसके बलिदान के बाद, उसके जी उठने के बाद। यानी कोई भी अधिकार बिना पीड़ा के इस राज्य में नहीं मिल सकता। ये बात समझ लीजिए, ये एक फैक्ट है। अगर आप परमेश्वर के राज्य में महिमा चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के राज्य में अधिकार चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन में बलिदान को संग्रह करना पड़ेगा और अपना क्रूस उठाना पड़ेगा। वो क्रूस नहीं जो हम गले में लटकाते हैं, वो क्रूस नहीं जो हम अपनी गाड़ी में लटकाते हैं, और वो क्रूस जहां मैं और आप परमेश्वर की योजना के लिए तिरस्कृत हो, परमेश्वर की योजना के लिए दुख उठाएं, पीड़ा उठाएं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। That is what he wants. प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर एक कठिन बात थी। चेलों को तो बहुत अच्छा लग रहा था, पर वो एक कठिन बात थी। क्यों? क्योंकि उसकी मृत्यु की चर्चा वहां पर हो रही थी। और आप देखिए कि आगे कैसे परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रभु यीशु मसीह में प्रकट किया। पहला क्रूस में, दूसरा उस खाली कब्र में, और तीसरा कलीसिया की स्थापना। उस मृत्यु में जो प्रभु ने क्रूस पर मेरे और आपके लिए दी, उस बलिदान में, और उसके बाद आप देखिए सिर्फ वो मरकर वहां रह नहीं गया, बल्कि उसने मेरे को और आपको पुनरुत्थान की निश्चित आशा दी उस खाली कब्र में, जहां हम ये कहते हैं कि वो एक जीवित परमेश्वर है और इस पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं, दृढ़ता से विश्वास करते हैं। और तभी आगे बढ़कर तीसरी बात पूरी होती है, उसकी महिमा कलीसिया में क्यों दिखती है? क्योंकि वो एक जीवित परमेश्वर है। जब जब हम कलीसिया में उसका नाम पुकारते हैं, जब जब हम कलीसिया में अपने विश्वास में होकर सामर्थ को मांगते हैं, प्रार्थनाओं को करते हैं, तो परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। बताइए 2000 वर्ष
से कलीसिया में क्या गवाहियां हैं या नहीं है? हैं। क्या कलीसिया में चिन्ह है या नहीं है? हैं। क्या परमेश्वर ने बड़े बड़े अचरज करने वाले काम किए हैं या नहीं किए हैं? किए हैं। उसकी सामर्थ आज मेरे और आप में, कलीसिया में परमेश्वर प्रकट कर रहा है। पर प्रश्न उठता है और प्रभु की एक पुकार है। वो ये कहता है कि मेरे को और आपको क्या करना है? अपने क्रूस को उठाना है और उसके पीछे हो लेना है। तब परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। तब परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। क्या मैं और आप इस कार्य को कर रहे हैं या नहीं? क्योंकि इन समयों में, जिन समयों में हम चल रहे हैं, ये हमारे तैयारी के दिन। मैं और आप अपने अपने जीवन में तैयारी कर रहे हैं, अपने निजी जीवन में, पारिवारिक जीवन में, कलीसियाई जीवन में, ताकि उसके उस क्रूस के सफर को फिर से याद कर सकें गुड फ्राइडे के दिन। होली वीक शुरू होगा, पैशन वीक, उसके बाद होली वीक, और उस होली वीक में हम देखेंगे कैसे कैसे प्रभु यीशु मसीह क्रूस के नजदीक पहुंचते हैं और फिर क्रूस के उस पूरे सफर को हम गुड फ्राइडे के दिन स्मरण करेंगे। पर क्या मैं ये अहद करता हूं कि मैं उसका क्रूस उठाऊंगा और उसके पीछे रहूंगा? वो क्रूस जो उसने मेरे लिए ठहराया है, उसका क्रूस नहीं, मेरा क्रूस। उसने अपना क्रूस उठा लिया, इसलिए उसने कहा टेक अप योर क्रॉस, अपना क्रूस उठा। तुम्हारे लिए परमेश्वर की महिमा का वो क्रूस क्या है, ये मेरे को और आपको डिसाइड करना है। जब परमेश्वर ये बोल रहा है अपना क्रूस उठाओ, तो मुझे को और आपको ये चुनना है कि उसका क्रूस मेरे लिए क्या है, कौन सा कार्य उसने मेरे और आपके जीवन के लिए ठहराया है, कौन सी बात वो चाहता है जिसमें बहुत सारी परेशानियां हैं और शायद मैं उससे दूर भागने की कोशिश कर रहा हूं। योना की मानित मैं उल्टी दिशा में जाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान कर लीजिए कि जब तक उस क्रूस को हम अपनाएंगे नहीं, महिमा का कारण नहीं। अगर महिमा चाहिए, अधिकार चाहिए उस परमेश्वर के राज्य में जो आने वाला है, जो अभी है और जो आने वाला है, तो मेरे को और आपको क्रूस उठाना पड़ेगा। परमेश्वर हम सबको बहुतायत की आशीष दे। आइए प्रार्थना। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, प्रभु आपके सम्मुख आते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके इस समय के लिए जहां प्रभु परमेश्वर हम आपकी वाणी को, आपकी आवाज को सुन सकें। प्रभु आपके सम्मुख आते हैं और ये प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि कई बार कई जगह हमने प्रभु परमेश्वर अपने आप को आपके क्रूस से अलग किया है, हमने बचने की कोशिश की है। और प्रभु परमेश्वर आपके उस प्रभु परमेश्वर बलिदान से जो आप हमारे जीवनों से चाहते हैं, प्रभु हमने उस बलिदान से प्रभु परमेश्वर डरते हुए दूरी बनाई। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें से प्रत्येक के साथ जो क्रूस प्रभु परमेश्वर आप हमें दिखाते हैं, प्रभु उन्हें पाए हम उस क्रूस को उठाएं और आपके पीछे चलने वाले हैं। प्रभु यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में अर्पित करते हैं। प्रभु एक एक को आप छुएं और महसूस करें। प्रभु अपनी महिमा का कारण बनाएं, क्योंकि प्रभु परमेश्वर आपकी महिमा हमारे जीवनों में प्रकट है, चाहे हम इसको समझें चाहे ना समझें। हम अपने शरीरों में चलते फिरते सब कार्यों को करते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा प्रभु परमेश्वर आपकी महिमा का कारण है, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिरेकल है। प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं और प्रार्थना करते हैं हम और बड़ी महिमा का कारण बन सकें। हम सिर्फ इस जीवन को जीने वाले ना हो, बल्कि इस जीवन से आपके नाम की महिमा को प्रकट करने वाले हो सकें। प्रभु हमें अपनी उस योजना के लिए तैयार कीजिए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन।
सबको जय मसीह की। जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद आज के लिए जो प्रभु ने हमको दिया। हमारे चर्च का समय अगले रविवार के लिए सुबह 9 बजे का होगा और ये प्रभु भोज की आराधना होगी। कृपया ध्यान दीजिएगा कि 5th संडे है पर लास्ट संडे है, तो हम उसमें प्रभु भोज करेंगे और फिर आगे आने वाले हफ्ते में हम अपने जो हमारा शेड्यूल है उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे। हम जानते हैं कि 13 तारीख पाम संडे है, उसके बाद 20 तारीख ईस्टर है, तो पाम संडे और ईस्टर दोनों दिन हमारी प्रभु भोज की आराधना अगले महीने होगी। और उसके अलावा जो भी महीने का शेड्यूल है उसके हिसाब से ही हम आगे बढ़ेंगे। वेडनेसडे की आराधना का समय सुबह 5:30 बजे शाम 5:30 बजे का होगा और ये एक साधारण इबादत होगी। लेंट शेड्यूल के अनुसार हम लेंट के 2 हफ्ते पूरे कर चुके हैं और आज 23 तारीख है और आज 23 तारीख को मिसेस डियन्ना सोलोमन, मिस आशा प्रेम, मिसेस रोजलीन जॉन, मिस्टर पॉल सैमसन
यशब की मम्मी आदि, जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, आदि के नाम से पहचानते हैं, उसकी दादी यहाँ पर मौजूद हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देती हैं जबकि कल उसने अपना बर्थडे मनाया है। मिसेस फिलिप यहाँ पर मौजूद हैं, परमेश्वर को धन्यवाद अर्पित करती हैं। पिछले समय में वो बीमार थी और अब उन्होंने चंगाई को प्राप्त किया है। प्रभु को धन्यवाद अर्पित करती हैं। सान्या यहाँ पर मौजूद है, परमेश्वर का धन्यवाद अर्पित करती है जबकि परसों उसने अपना बर्थडे मनाया है। अदिति यहाँ पर मौजूद है, परमेश्वर का धन्यवाद अर्पित करती है, आज उसका बर्थडे है। मिस्टर एडवर्ड पॉल यहाँ पर मौजूद हैं, परमेश्वर को धन्यवाद अर्पित करते हैं जबकि पिछले समय में काफी बीमार थे और परमेश्वर ने अपनी चंगाई का हाथ रखा। तमाम जगह दुआएं हुई और प्रभु ने अपने सामर्थ्य में होकर उनको यहाँ इस योग्य बनाया कि वो यहाँ पर हमारे सामने खड़े हैं। प्रभु का धन्यवाद अर्पित करते हैं। भाई विजय यहाँ पर मौजूद हैं, आप लेकर आए, परमेश्वर के सम्मुख रखें और प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद अर्पित करते हैं, आपकी सब आशीषों के लिए धन्यवाद अर्पित करते हैं। प्रभु परमेश्वर, अनेक गवाहियों के लिए जो आप हमारे जीवनों में प्रकट करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद अर्पित करते हैं बेटे यशब के लिए, जिसको प्रभु परमेश्वर आपने एक और वर्ष दिया और प्रभु परमेश्वर आप में वो प्रभु परमेश्वर उस एक और वर्ष को प्रभु परमेश्वर पूरा कर पाया और नए वर्ष में प्रवेश कर रहा है। प्रभु हम आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं। प्रभु अभी संडे स्कूल में वहाँ मौजूद है, आपकी तालीम और शिक्षा को प्राप्त कर रहा है। प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, निरंतर आप अपने अनुग्रह, अपनी दया, अपने सामर्थ, अपनी बुद्धि का हाथ उस पर रखने वाले प्रभु, ताकि आप में वो बच्चा आगे बढ़े और प्रभु परमेश्वर आपकी तमाम बड़ी बड़ी योजनाओं को प्रभु परमेश्वर अपने जीवन से पूरा करे। प्रार्थना करते हैं मिसेस फिलिप के लिए प्रभु, जबकि प्रभु परमेश्वर आपने अपनी चंगाई के हाथ को अपनी बहन, अपनी बेटी पर रखा। प्रभु हमारी प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर की आप सच में अपने उस चंगाई के हाथ को निरंतर उन पर, उनके परिवार पर रखने वाले प्रभु। तमाम प्रकार की बीमारियां, परेशानियां जो भी प्रभु परमेश्वर उनके परिवार में हैं और प्रभु जिनको आप बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं, प्रभु अपनी चंगाई के हाथ को निरंतर रखने वाले हो, ताकि एक एक जन आप में प्रभु परमेश्वर सच में सुरक्षित हो और अच्छे स्वास्थ्य को पाने वाले। प्रभु हम मिसेस हेमलता की चंगाई के लिए आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं और निरंतर प्रार्थना करते हैं अच्छे स्वास्थ्य में आप उनको बना के रखें। प्रभु बेटी सान्या को और बेटी अदिति को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, जबकि दोनों अपना बर्थडे प्रभु परमेश्वर मना चुकी हैं और मना रही हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर के अपने सामर्थ्य का हाथ आप इन दोनों बच्चों पर रखें। प्रभु आपने इनको अपने डर, अपने भय में आपके भवन के तमाम महिमा के कार्यों में लगाया है, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं निरंतर प्रभु ये आप में ऐसे ही आगे बढ़ें और प्रभु परमेश्वर आपकी योजना के लिए इनके जीवन इस्तेमाल होने वाले हो सके। प्रभु इनको बुद्धि दें, बल से परिपूर्ण करें, ताकि प्रभु आगे आने वाले समय में जो मुकाम आपने ठहराए हैं ये उन तक पहुंचने वाली हो सके। प्रार्थना करते हैं भाई एडवर्ड के लिए प्रभु, सच में दिल से धन्यवाद अर्पित करते हैं उस चंगाई के लिए जो आपने प्रभु परमेश्वर उनको दी। प्रभु हम जानते हैं उनकी बीमारी इस प्रकार की हो गई थी कि उनके गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी, तो प्रभु आपने उनकी स्तुति दी, आपने प्रभु परमेश्वर अपने सामर्थ्य के हाथ को उन पर रखा। प्रभु हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अभी भी प्रभु जो कमजोरी है प्रभु आप उसमें मजबूती दें, अपना अनुग्रह दें, ताकि पूर्ण स्वास्थ्य प्रभु परमेश्वर उनका ठीक हो सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर हम भाई विजय के लिए, प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर कि आप अपने अनुग्रह की दृष्टि को उन पर रखें। प्रभु आपके ठहराए हुए 10वें अंश को वो लेकर आए हैं। प्रार्थना करते हैं निरंतर आपकी परिपूर्णता उनके परिवार में बनी रहे और ये आपके प्रभु परमेश्वर योजना में कार्यरत होने वाले हो। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, सब धन्यवादियों को आपके ओर अर्पित करते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से, आमीन। आइए इस भेंट के लिए प्रार्थना करें। हमारे महान सामर्थ्य जीवित निरंकारी पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबों को पिता परमेश्वर मौका दिया खुदावन
कि हम आपके पवित्र हैकल में आकर प्रभु जी आपके नाम को लेने वाले हो सके प्रभु, आपके उस जीवित कलाम को पिता परमेश्वर सुनने समझने और सीखने वाले हो सके। मेरे खुदावंद आपसे प्रार्थना करते हैं विशेषकर इस दान के लिए पिता परमेश्वर जो आपके लोगों ने आपकी सेवा में नजर किया है खुदावंद, इसको आप छुएं, अपनी बरकत दें पिता परमेश्वर, इसको कई गुना मल्टीप्लाई करें खुदावंद अपने प्रभु, ये आपकी सेवा और अच्छे कार्यों में इस्तेमाल किया जाने वाला हो सके। जिन लोगों ने अपने हाथों को बढ़ाया खुदावंद, आप उनको और उनके परिवारों को प्रभु जी अपनी सलामती में, अपनी आशीषों और बरकतों में हमेशा बनाकर रखें। और हम सबको ऐसा वर दे पिता परमेश्वर कि जिस प्रकार प्रभु आपके पुत्र ने मनुष्य रूप में रहते हुए आपकी महिमा को प्रकट किया खुदावंद, जब हम आज यहाँ से निकले खुदावंद, हम लोग भी प्रभु अपने जीवनों के और कार्यों के द्वारा पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा को प्रकट करने वाले हो सके। सारा आदर महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप की तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तू हमेशा आता है, तेरी वजह से आसमान पर तेरे जमीन पर भी हो, हमारे रोज की आज पर जिस पर हम स्वरूप माफ करते हैं बस माइश में दीजिए बादशाह खुदा जलाल हमेशा ही रही है, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और वह पाक की रिफाकत शराकत में से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, बड़े विशेष रूप से हमारी कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का दो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। और इसकी पहली और आखिरी आयत हम गाएंगे। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो, उसकी सेवा में लगे रहो, प्रीस के नाम में, आमीन।